हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सेंटेंस काफी पढ़े होंगे, ट्रांसलेट करने भी सीखे होंगे, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कोचिंग में पढ़ा होगा। बट आज मैं जो आपकी क्लास लेने जा रहा हूं, आज जो मैं अपने चैनल में अपने वीडियो के माध्यम से आपको जो सेंटेंस बताने जा रहा हूं, वो आप लोगों ने मुश्किल से ही कहीं पे सीखा होगा या किसी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। क्योंकि आज के सेंटेंस हमारे इतने इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, जो हिंदी के वाक्य अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते रहते हैं और बच्चे हमेशा इसे ट्रांसलेट करने में भी, पहचानने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहां पे देखिए सेंटेंस लिखे हुए हैं, वे लोग 2 घंटे से अनुपस्थित हैं, वह 3 दिनों से बीमार है, तुम लोग 2 दिन से व्यस्त हो। क्या दे रखा बेटा इसमें? टाइमिंग दे रखी है। क्या दे रखा इसमें? टाइमिंग। 2 घंटे से, 3 दिनों से, 2 दिन से। तो बेटा आप लोगों को सिखाया जाता है कि टाइमिंग वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। बट ये ना तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है और ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, और फिर भी इसमें टाइमिंग दे रखी है। तो ये सेंटेंस कौन से हैं? तो ये कौन से हिंदी के वाक्य हैं? इनके रूल क्या है? इनको हम पहचानेंगे कैसे और इनका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? आज इसी टॉपिक को लेकर मैं अपने इस क्लास में, अपनी इस वीडियो में आपको एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा। परंतु उससे पहले, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, बेल आइकन ना किया हो ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, तो कर लीजिए। क्योंकि ऐसे टॉपिक आपको जल्दी कहीं पर सीखने को नहीं मिलेंगे। आपको जनरली ट्रांसलेशन तो हर कोई सिखा देता है, बट ये ट्रांसलेशन, ये वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कोई मामूली बात नहीं होती। होते तो बहुत इजी है, परंतु जब आपको पता ही नहीं होगा इसके रूल्स के बारे में, जब इसके आप पहचान नहीं पाएंगे कौन से सेंटेंस हैं, तो ये आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो अक्सर आप लोगों से कहा जाता है कि टाइमिंग कौन से सेंटेंस में दी जाती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। जैसे, और उसकी पहचान क्या होती है? अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं तो से रहा है, से रहा है, से रही है और से रहे हैं। तो ये किसकी पहचान है? इसमें टाइमिंग दी जाती है और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। इसी प्रकार से रहा था, से रही थी, से रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइमिंग दी जाती है। और इस तरह से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, फ्यूचर परफेक्ट में टाइमिंग दी जाती है। बट इनमें ना तो रहा है, ना रही है, ना रहा है, ना रहा था, ना रहा होगा, और फिर भी इसमें टाइमिंग दे रखी है। तो ये कौन से सेंटेंस है? इनके रूल्स क्या हैं? आज इसी के बारे में अपनी क्लास में एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आप सर जी के साथ जुड़ जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको जीरो से हीरो बना के रहूंगा इंग्लिश के सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि इसमें है लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस है। क्योंकि जिसमें है लगा होता है वह अक्सर प्रेजेंट टेंस होते हैं, और जिसमें था लगा होता है लास्ट में वो पास्ट टेंस होते हैं, और जिसमें गा गे गी लगी होती है वो फ्यूचर होते हैं। क्योंकि टेंस तो 3 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर, पर रूल काफी होते हैं। अब बात कर रही है कि अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो इनके रूल्स क्या हैं? तो ध्यान रखिए, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में है, हो,
आदि आता है, आदि आता है, और जिन वाक्यों में टाइम भी दिया जाता है, टाइम भी दिया जाता है, टाइम जैसे 2 घंटे से, 3 दिनों से और 2 दिन से। तो जिन वाक्यों के अंत में है और हो, है और हो आता हो और जिसमें टाइम दिया जाता हो, वह सेंटेंस हमारे प्रेजेंट टेंस के होते हैं। परंतु इसमें आपको वर्ब या क्रिया नहीं मिलती है, परंतु आपको क्रिया ना मिले तो वह सेंटेंस, वह वाक्य प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट टेंस के हैज बीन, क्या लगेगा बेटा, आ जाइए अब पॉइंट पे। हैज बीन और हैव बीन वाले होते हैं, हैज बीन और हैव बीन वाले होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? वो हमारे प्रेजेंट टेंस के हैव बीन और हैज बीन वाले होते हैं। बेटा ये एरो का सिंबल इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको पता लग जाए कि वाक्य यहां से जगह ना होने के कारण मैंने यहां पे लिख दिया है। और ये तो हमने आपको समझाया था कि ये कौन सा है जो अक्सर आपको पढ़ाया जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जिसमें टाइमिंग दी जाती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जिसमें टाइमिंग दी जाती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जिसमें टाइमिंग जाती है। परंतु ये कौन से है, हमेशा ध्यान रखना कि जिन वाक्यों के अंत में है और हो आए और जिसमें टाइम दिया गया हो और जिसमें क्रिया का प्रयोग किया गया हो तो आप उसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? उसमें आप हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ आप हैज बीन लगा दीजिए। अगर एक व्यक्ति एक वस्तु की बात हो तो हैज बीन लगा दीजिए और एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात हो तो आप हैव बीन लगा दीजिए। यही इसके रूल्स हैं और यह इसकी पहचान है। आप यहां से पहचानेंगे, है से टाइमिंग से पहचानेंगे, इसमें क्रिया नहीं है तो आपने पहचान लिया कि ये सेंटेंस कौन से हैं, प्रेजेंट टेंस के हैज बीन और हैव बीन वाले हैं। तो आप बस समझ लो टेंस को कर ले जाएंगे। अब आपका पूरा डाउट क्लियर होने जा रहा है। परंतु मैं फिर कहता हूं सर जी के साथ जुड़ जाइए, उनके चैनल पे जुड़ जाइए। आपका वो टॉपिक जो आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाता होगा वो मेरे चैनल पे आपको डाउट क्लियर होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो हिंदी के वाक्य है उसको हम क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये कौन से सेंटेंस है? ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैज बीन और हैव बीन वाले हैं। हैज बीन और हैव बीन वाले सेंटेंस है ये। तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन करने से पहले सबसे पहले आपको इनकी वर्डिंग की इंग्लिश होगी दे। ध्यान रखना लोग का कोई सेंस नहीं होता है, दे और तुम लोग। तो इसमें लोग का सेंस नहीं होता है। वे लोग की इंग्लिश होगी दे, हम लोग की इंग्लिश होगी वी और तुम लोग की इंग्लिश होगी यू। मतलब कि ये सेंटेंस में जो वे लोग, हम लोग, वह लोग इस तरह से दिया जाता है, उसमें लोग का कोई मीनिंग नहीं चलता है। हमें सिर्फ इसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। ये हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो वे लोग की इंग्लिश क्या होगी दे और 2 घंटे से 2 घंटे की क्या होगी टू और घंटे की क्या होगी आवर्स। और से की इसमें क्या लगेगा फॉर। ध्यान रखना अभी हम बता रहे हैं आपको। और अनुपस्थित का क्या होगा अब्सेंट। आपने निश्चित और निश्चित के बारे में पढ़ा होगा तो यहां पर टाइम आप ऐसे समझ लीजिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको
मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट मिले, यस्टरडे, टुमारो मिले, ओ क्लॉक की बात हो, 2020 सन हो 12, उसके बाद लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट की बात हो, और बचपन की बात हो, पैदा होने की बात हो, और भी इस प्रकार के, तो आप उनके आगे चुप करके सिंस लगाएंगे, और नहीं तो अदरवाइज क्या आएगा, सबके आगे फोर लगाएंगे, जो आपको अनिश्चित और निश्चित करके आपको हमेशा पढ़ाया जाता है। तो ध्यान रखिए, सिंस की बात हो, सिंस कहां लगेगा, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट की बात हो, यस्टरडे, टुमारो की बात हो, ओ क्लॉक की बात हो, 12 की बात हो, संडे मंडे की बात हो, जनवरी फरवरी की बात हो, कुछ ही समझ लीजिए, संडे मंडे जनवरी फरवरी कुछ भी हो, तो उसके आगे आप सिंस लगाएंगे, अदरवाइज आप फोर का प्रयोग करेंगे। आंख बंद करके सेंटेंस आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो अब हमने इसकी इंग्लिश, हिंदी मीनिंग की इंग्लिश मीनिंग लिख ली, अब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा सब्जेक्ट से होती है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो वे लोग 2 घंटे से उपस्थित होंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, वे लोग। इशारा किधर जा रहा, वे लोग, तो जिसकी ओर इशारा जाता है, जिसकी ओर, जिसके बारे में बात होती है, और जिसके आसपास पूरा सेंटेंस घूमता है, वे लोग 2 घंटे से उपस्थित होंगे। सेंटेंस किसके आसपास पूरा घूम रहा है, वे लोग के आसपास, तो ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो आप चुप करके सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जैसा कि हमने कहा कि सिंगुलर के साथ हैज बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन आएगा, तो आप यहां पर हैज बीन लगा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब आपने जो ट्रांसलेट कर लिया वो कट कर दीजिए। वे लोग, हैज बीन, और उसके बाद क्या है, हैज बीन, और उसके बाद क्या है, अब्सेंट। आप अब्सेंट लगा दीजिए, क्योंकि टाइमिंग हमेशा लास्ट में लिखी जाती है। तो अब आप अनुपस्थित को काट देंगे, है को काट देंगे। या वे लोग हैं, हमने है लिखा था तो क्या, अनुपस्थित, अब्सेंट, अब्सेंट को काट दिया। अब फिर पढ़िए, वे लोग अनुपस्थित है, कब से, 2 घंटे से। तो यहां घंटे के लिए आगे क्या आएगा, 4 आएगा, 4 2 hours, 4 2 hours। इस प्रकार से हमने क्या किया, हिंदी के वह वाक्य जिसमें टाइमिंग दी जाती है और जो अक्सर आपको कंफ्यूज करते हैं, हमने बहुत इजी तरीके से हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। वह 3 दिन से बीमार है, तो वह बीमार है, वह 3 दिन से बीमार है, वह बीमार है, वह के लिए क्या लगाएंगे, सी। मीनिंग लिखिए, वह के लिए क्या लगेगा, सी। या ही, लड़का है तो सी, लड़की है तो सी नहीं, और लड़का है तो ही। 3 दिन की क्या होती है, 3। दिनों की इंग्लिश क्या होती है, डेज। और 3 दिन के आगे क्या लगेगा बेटा, 4 ही लगेगा, 4। और बीमार की लगती है इल। बीमार की मीनिंग क्या होती है, इल। अब हमने यहां पर हिंदी के जो वाक्य थे उसका हमने, हिंदी के जो मीनिंग थे उसका हमने इंग्लिश में मीनिंग लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। वह 3 दिन से बीमार है, वह मतलब पहला इशारा वह की ओर जा रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा वह है। तो वह अगर लड़की है तो आप सी लिख लीजिए, और लड़का है तो ही लिख लीजिए। अब वह 3 दिन से बीमार है, एक है या बहुत है, एक है, एक ही सिंगल है, तो सिंगल के आगे हम क्या लगाएंगे, सिंगल के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो आप यहां पे हैज बीन का प्रयोग करिए। अब आपने जो लिख लिया उसको कट करिए, उससे बातें करिए। वह है, क्या है, बीमार। अरे बेटा, जो लिख लिया उसको कट करिए और सेंटेंस से बातें कर लीजिए। सेंटेंस खुद ब खुद कह देगा कि मुझे लिखिए। कैसे, वह है, हमने वह की इंग्लिश लिख ली, रूल के अकॉर्डिंग इसकी लिख ली। वह है क्या, बीमार। तो आप चुप करके यहां पे बीमार लिख दीजिए। अब हमने बीमार की भी लिख ली, तो बीमार को कट कर दीजिए। अब फिर इससे बातें करिए। वह
बीमार है। कितने दिनों से? 3 दिनों से। और दिनों के आगे फॉर का प्रयोग किया जाता है, तो हम पहले फॉर लगाएंगे, फॉर 3 डेज। 3 की इंग्लिश होती है 3 और दिनों की होती है डेज, फॉर 3 डेज। और इस प्रकार से हमने देखिए सभी का हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, और हमारा हिंदी का जो वाक्य था वह 3 दिन से बीमार है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना शी हैज बीन इल फॉर 3 डेज। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। तुम लोग 2 दिन से व्यस्त हो, तो तुम लोग की मीनिंग क्या होगी? हमने अभी आपको बताया तुम लोग हम लोग की मीनिंग हमेशा यू की होती है। मान लो लोग का कोई सेंस नहीं जाता है, कभी कंफ्यूज मत होना। इस तरह से तुम लोग हम लोग तो वी लिख दीजिए, तुम लोग तो यू लिख दीजिए, वह लोग तो दे लिख दीजिए। इसमें लोग का कोई सेंस नहीं होगा, यू में सब कवर हो जाता है। ये ग्रामर का रूल है। 2 दिन, 2 की इंग्लिश क्या होगी? 2। दिन की क्या होगी? डे। और 2 दिन के आगे भी फॉर का ही प्रयोग होगा। हमने आपको बताया है यहाँ पे मॉर्निंग, इवनिंग, स्टडी हो, नाइट, 12 o'clock, लास्ट नाइट, चाइल्डहुड, बॉर्न, जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे हो तो आप सेंस लगा दीजिए। और उसके बाद कुछ भी आए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 2 घंटे, सबके आगे आंख बंद करके फॉर लगा दीजिए। सेंटेंस आपका गलत नहीं जा सकता है, यह मेरा दावा है। व्यस्त की इंग्लिश क्या होगी? व्यस्त की इंग्लिश है बिजी। इस प्रकार से हमने हिंदी के जो शब्द थे उसका हमने इंग्लिश में मीनिंग लिख लिए। अब आइए हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। तुम लोग 2 दिन से व्यस्त हो, तुम लोग, पहला इशारा गया तुम लोग, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? तुम लोग। तो तुम लोग सब्जेक्ट हुआ, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लिखेंगे यू। अब इंग्लिश ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग यू हमारा क्या होता है? बहुवचन होता है, इसलिए बहुवचन के आगे हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, यू हमेशा बहुवचन माना जाता है, तो यू हैव बीन। अब आप इससे बातें करिए। हमने तुम लोग की लिख ली है और हो की लिख ली है। अब आइए सेंटेंस से बातें करते हैं। तुम लोग हो क्या व्यस्त? अरे भैया तुम लोग हो क्या व्यस्त? व्यस्त लिखिए बेटा, यहाँ पे व्यस्त खुद कह रहा है कि मुझे लिखिए, और मैं व्यस्त की इंग्लिश होती बिजी। अब हम क्या करेंगे? व्यस्त को भी कट कर देते हैं और आगे फिर इनसे बातें करते हैं। तुम लोग व्यस्त हो कितने दिनों से? कितने दिनों से? 2 दिनों से। कितने दिनों से व्यस्त हो? 2 दिन से। तो 2 दिन की इंग्लिश क्या होगी? for 2 days, for 2 days। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने कौन से सेंटेंस जिसमें टाइमिंग दी जाती है, प्रेजेंट टेंस के होते हैं, क्रिया जिसमें नहीं होती है। देखिए किसी सब्जेक्ट में काम हो रहा है, वह 2 घंटे से अनुपस्थित है, क्या इसमें कहीं काम हो रहा? नहीं हो रहा है। वह 3 दिनों से बीमार है, इसमें कहीं काम है? नहीं है। तुम लोग 2 दिन से व्यस्त हो, कहीं पे काम हो रहा? नहीं हो रहा है, मतलब इसे क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे सेंटेंस में हम लोग हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो आज की इस क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि आज हमने वो टॉपिक क्लियर के रखे हैं जो टाइमिंग तो दी जाती है, परंतु सेंटेंस ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है, ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज है, ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज है। कौन सा है? प्रेजेंट टेंस के हैज और हैव बीन वाला है। प्रेजेंट टेंस के हैज बीन और हैव बीन वाला है। तो आपने यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश, हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके नॉलेज में वृद्धि हुई हो और आपके लगे सर के साथ रहकर आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो सकती है, आप कंपटीशन फाइट कर सकते हैं और आप आगे लाइफ में कामयाब हो सकते हैं, तो मेरे वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कर लीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे नॉलेज पा सकें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।